अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं नाकाबिले फरामोश। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को हर बला से महफूज रखे। ये दुआ है मेरी आपके लिए। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। इससे पहले कि हम आज के नाकाबिले फरामोश कहानी की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र किया जाता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हैंड फ्री लगाकर अपने कमरे की लाइट ऑफ कर लें, आंखों को बंद कर लें और चलें हमारे साथ डर के इस नाकाबिले फरामोश सफर पर। आज की कहानी हमें जिन्होंने शेयर की है, इन्होंने किसी वजह से अपना नाम शेयर नहीं किया। खैर, ये वाक़या अडयाला जेल का है, जहाँ किसी जुर्म की वजह से इन्हें भेजा गया और वहाँ इनके साथ कुछ पुरस्रार वाक़यात हुए, यहाँ तक कि इन्हें पागल करार देकर पागल खाने भेज दिया गया। मगर अब वो बिल्कुल ठीक हैं। इनका कहना है कि वो सब इनका पागलपन नहीं, हकीकत में इनके साथ गुजरी एक नाकाबिले फरामोश दास्तान है। तो आइए चलते हैं, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम कोई मायने नहीं रखता। मैं एक बाप था, रिक्शा चलाता था, 2 वक्त की रोटी कमाता था। मेरी दुनिया बस एक 14 साला बेटी हानिया में समाई हुई थी। मेरी बीवी के साथ मेरी तलाक हो चुकी थी। हानिया और मैं एक साथ रहते थे। हमारे घर के सामने एक गेम्स की शॉप थी, जहां मोहल्ले के सारे आवारा लड़के गेम्स खेलने आते थे। नशा करना उनके लिए आम सी बात थी। इनमें एक लड़का था जो मुझे लगता था कि शायद हमेशा हानिया पर गलत नज़र रखता है। मैंने उसे कई बार समझाया कि हानिया से दूर रहा करो, मगर इसके तो कान पर जूं भी ना रेंगी। एक दिन जब मैं घर आया तो वो लड़का मेरे घर के सामने हानिया से बात कर रहा था। मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचा और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। इसने भी फ़ौरन लड़ाई शुरू कर दी। खैर, हम दोनों में हाथापाई हुई। मैं ज़मीन पर गिरा तो मेरे साथ एक ईंट पड़ी हुई थी। मैंने वो ईंट उठाई और इस लड़के के सर पे दे मारी। आगे का हाल मत पूछें मुज़म्मिल भाई, बस उस मनहूस लम्हे को मैं याद भी नहीं करना चाहता। खैर, इस लड़के की मौत हो गई। मोहल्ले वालों ने शोर मचा दिया। किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आ गई, मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर मुझे अदालत में पेश किया गया, जहाँ मुझे 20 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। फिर वो दिन आया जब मुझे लाहौर से रावलपिंडी अडयाला जेल शिफ्ट किया गया। एक ऐसी जगह जहां सांस भी शुमार की जाती हो, जहां दीवारों पर कफन की तरह खामोशी लिपटी हुई थी। मुझे बैरक नंबर 8 में रखा गया। मैं हर रात बेटी को याद करता और रोता और सोचता कि ये मुझसे क्या हो गया है। अब मुझे यहाँ जेल की आदत हो चुकी थी। काफ़ी कैदियों को भी मैं जान चुका था और बहुत से कैदी मुझे भी जान चुके थे। खैर, एक दिन जेल में एक सीनियर कैदी ने मुझे बुलाया और कहा, आकर मेरे पाँव दबाओ, नहीं तो पैसे दो। मैं उसे हैरानी से देख रहा था कि इतने में उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे रसीद कर दिया। मैंने भी आगे से लड़ना शुरू कर दिया। जब तक पुलिस बैरक में पहुंची तब तक हम दोनों खून में नहा चुके थे। जेल के बाकी कैदियों से गवाही ली गई, लेकिन सब ने उससे डर कर मेरे खिलाफ गवाही दे दी। मैं हक्का बक्का होकर सब की तरफ देख रहा था। खैर, मुझे फिर जेल के सीनियर सुपरिटेंडेंट के सामने पेश किया गया। उसने मुझसे मेरा जुर्म पूछा। मैंने उसे सब सच सच बता दिया। फिर उसने मुझे सज़ा के तौर पर सज़ाए मौत के कैदियों के सेल में बंद करने का हुक्म दे दिया और साथ ही 2 दिन तक खाना न देने का भी हुक्म जारी कर दिया। सेल नंबर 13, वो जगह जहाँ सिर्फ वही जाते हैं जिन्हें सज़ाए मौत सुनाई जाती हो। मगर मुझे वहाँ सज़ा के तौर पर रखा गया। ना खाना, ना पानी, ना इंसान, सिर्फ मैं और मेरी सांसें। दरवाज़ा बंद हुआ और फिर मैंने पहली रात सुना कोई दीवारों के पीछे सरगोशी कर रहा है। मैं कांप गया। फिर दरवाजे के नीचे से एक साया गुजरा और दीवार पर एक झूलती लाश का अक्स बना। उफ मुज़म्मिल भाई, उस टाइम तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मगर दूर दूर तक मुझे किसी इंसान के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। जेल में सिर्फ अंधेरा और मेरे सर पर झूलता एक बल्ब। उफ, मैं आपको क्या बताऊं। खैर, किसी तरह से पहली रात मेरी गुजरी। दूसरी रात मैं भूख से नीम मुर्दा था। फिर मैंने दीवार पर तहरीर देखी, खून से लिखी हुई। मैं एकदम चौंक गया।
मैंने गौर से पढ़ा, मैंने करीब होकर गौर से पढ़ा तो वहाँ जो तहरीर लिखी थी वो किसी और ज़बान में थी। मैं उसे पढ़ ना सका। खैर मैं बेकाबू हो गया, दरवाज़ा पीटा, चीखा। फिर अचानक वो आई, वो बच्ची, वो हानिया की उम्र की थी। अब्बू, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? फिर वो धुन बनकर गायब हो गई। बस मुज़म्मिल भाई, लोगों को ये बात हकीकत नहीं लग रही होगी, लेकिन मेरे साथ जब ये हो रहा था तो मैं जानता हूँ यह मेरा खुदा। खैर दूसरी रात भी गुजरी। तीसरे दिन मुझे सेल में बेहोशी की हालत में पाया गया। मेरे कपड़े गंदे थे, चेहरा जर्द, आंखें जैसे सब कुछ देख चुकी हों। खाली मेरे मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, वो बच्ची, वो अंदर है, वो सच है, मैं पागल नहीं हूँ। फिर मुझे पागल खाने मुंतकिल कर दिया गया। 15 साल, दवा, चीखें और खामोशी। दीवारों पर हर रोज़ वही तहरीरें लिखती और वही एक सवाल मेरे कानों में सरगोशी करता। खैर 2021 में मैं रिहा हो गया। दुनिया ने मुझे कहा कि तुम पागल हो गए थे, लेकिन मैं जानता हूँ मैं पागल नहीं था। मुज़म्मिल भाई, ये सब मेरे साथ हकीकत में हुआ था। मुज़म्मिल भाई, ये थी मेरी कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको पसंद आई हो तो आप आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हर बला से महफूज रखे, आमीन। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज, एक नए डर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।